अगर आप गुजरात में धार्मिक स्थानों के दर्शन करने के साथ साथ पर्यटन का भी आनंद लेने के बारे में सोच रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बता दूं कि अपनी इस यात्रा के दौरान पावागढ़ जाना भी न भूलें, क्योंकि बड़ोदरा से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पावागढ़ गुजरात के प्राकृतिक आकर्षण और खूबसूरत हिल स्टेशन होने के साथ साथ धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो गुजरात के पंचमहल जिले की पावागढ़ तहसील में स्थित माता काली के इस प्राचीन मंदिर स्थल के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के चक्र से कटकर माता सती का वक्ष स्थल गिरा था, जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ माता सती के पैर का अंगूठा गिरा था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ माता काली की तपस्या की थी और उन्होंने ही यहाँ पर इस शक्ति स्थल पर माता की मूर्ति की स्थापना की थी। चैत्र और शरद नवरात्र के अवसर पर इस मंदिर में न सिर्फ आसपास के बल्कि देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा सकती है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ दर्शन करने के बाद माँ काली उनको अपार खुशियाँ प्रदान करती हैं। इसके अलावा माता काली के प्रति स्थानीय निवासियों की आस्था और श्रद्धा भी यहाँ कम नहीं है। गुजरात के पावागढ़ में स्थित माता काली का यह प्राचीन मंदिर किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मान्यता है कि यह मंदिर शक्तिपीठों में स्थान रखता है। इसके अलावा इस स्थान की खास बात यह भी है कि यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक महत्व का है बल्कि ऐतिहासिक और पर्यटन के लिहाज से भी यह याद रखने योग्य है, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार से पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया गया है उसमें प्राकृतिक दृश्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया है और उन्हीं प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए यह मंदिर धार्मिक यात्रा के साथ पर्यटन का भी महत्व रखता है। पावागढ़ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर नवलखा कोठार नामक एक अन्य हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन अपने एडवेंचर अनुभवों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इतिहास प्रेमियों के लिए भी यह स्थान महत्वपूर्ण है। पावागढ़ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर चंपानेर में पावागढ़ का पुरातत्व पार्क प्राचीन हिंदू वास्तुकला के मंदिरों के लिए विख्यात है। इस मंदिर की जल संग्रह प्रणाली आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ से पावागढ़ का किला 5.5 किलोमीटर, जैन मंदिर भी 5.5 किलोमीटर और लकुलिसा मंदिर भी करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अगर आप अपने परिवार के बच्चों और बुजुर्गों के साथ पावागढ़ में काली माता मंदिर के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो बता दें कि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 40 डिग्री से अधिक पहुँच जाता है, जिसके कारण भीषण गर्मी पड़ती है। इसलिए गर्मी के मौसम में यहाँ जाने से बचें। हालांकि बारिश के दौरान यहाँ कुछ राहत मिलती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक बारिश और तूफान के कारण यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इसलिए पावागढ़ में काली माता मंदिर की यात्रा पर जाने के लिए सितंबर से मार्च तक का यानी शरद ऋतु, सर्दी और वसंत ऋतु का ही सबसे अच्छा समय होता है। इन दिनों यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है और इस दौरान गुजरात के सभी पर्यटन और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए जाने के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। अगर आप अपने किसी भी राज्य या शहर से पावागढ़ के इस काली मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो बता दें कि यहां तक पहुंचने के लिए यातायात इतना सुगम है कि किसी भी दिशा से यहां पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। अगर आप यहां रेल से जाना चाहते हैं तो यहां का सबसे नज़दीकी और व्यस्त रेलवे स्टेशन वडोदरा में है, जो कि अहमदाबाद और दिल्ली से सीधी रेल लाइनों से जुड़ा हुआ है। वडोदरा रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। इस स्टेशन से मंदिर तक जाने के लिए सड़क यातायात के स्थानीय साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और अगर आप हवाई जहाज से पहुंचना चाहते हैं तो पावागढ़ के इस महाकाली मंदिर तक वायु मार्ग के लिए यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट अहमदाबाद में है, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 192 किलोमीटर है। इसके बाद आपको मंदिर तक जाने के लिए सड़क यातायात में लग्जरी बस, टैक्सी और रोडवेज की बसें आसानी से उपलब्ध हो जाती है।
अगर आप पावागढ़ के इस महाकाली मंदिर तक सड़क मार्ग से प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से से पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ के लिए प्रदेश सरकार सहित अन्य कई निजी कंपनियों की कई लग्जरी बसों और टैक्सियों की सुविधा गुजरात के अनेक शहरों से संचालित की जाती है। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नया आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।